Assalamu alaikum students, welcome back in my channel with our new topic and with our new chapter number 3, reproduction in plants. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगी कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और ये आप सबकी मुझे पसंद करने की वजह से ही इतने लोग माशाल्लाह से हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस चैनल को और बढ़ाए और आप लोगों को मेरी इसी तरह समझ आती रहे और आप मुझे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स देते रहें। जो हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से अपना इस चैप्टर को, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग विच वी नो दैट वो है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ बेसिक करेक्टर। उनके अंदर एक बेसिक करेक्टर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन जो है एक बेसिक जो है ऑल लिविंग थिंग्स का करेक्टर है। रिप्रोडक्शन है क्या? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। क्या है कि जिसमें रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने जैसे मोर ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे मोर ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नाउ इट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये किसी भी लिविंग थिंग में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है जी, कि अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। अब प्लांट्स भी चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल लेके, वीट है तो वीट से वीट प्रोड्यूस होगी, राइस है तो राइस प्रोड्यूस होंगे। कोई भी जैसे रोज है, गुलाब है, तो वो अपने जैसे ही जो है रोज प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। इनके लिए हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए भी इसका मतलब है मेल एंड फीमेल पार्ट्स का होना, फीमेल्स का होना जरूरी है। तो इनमें जो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन का काम जो पार्ट करता है वो है बेसिक, जो काम करता है वो है फ्लावर। यानी किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर की बहुत इंपॉर्टेंस है कि उसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर के जरिए होती है। अब फ्लावर जो है, फ्लावरिंग प्लांट मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स। हम कहेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स। अब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर के जरिए? कि इसके अंदर भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं जिसके जरिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वन मेजर प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज पोलिनेशन। जो एक बहुत अहम जो इसके अंदर प्रोसेस है वो है पोलिनेशन का। इस चैप्टर में हम पोलिनेशन को भी डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है जी। पोलिनेशन है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन इसमें हम दोबारा भी इस चैप्टर में करेंगे। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन एक अमल है जिसमें जो है पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक मुंतकिल होते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है जी। और पोलिनेशन जो है हेल्प करता है टू प्रोड्यूस न्यू सीड्स दैट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स। पोलिनेशन का काम क्या है? पोलिनेशन के जरिए जो है न्यू सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलिनेशन की वजह से न्यू सीड्स बनते हैं और उनसे न्यू प्लांट बनते हैं, और न्यू क्या बनते हैं? प्लांट्स बनते हैं, ठीक है जी। ये मेन बात जो है पोलिनेशन की करवाने की क्या है कि न्यू सीड्स, न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। ये जी इस चैप्टर में जो जो कुछ हमने करना है, रिप्रोडक्शन के बारे में, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सबको करवाने से पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर जो है उसको दोबारा से आपके लिए डिस्क्राइब करती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, मैंने आपसे कहा कि किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? कि उसके अंदर ही मेल एंड फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं। अगर मैं एक फ्लावर को आपके लिए डिस्क्राइब करूं तो सबसे पहले मैं जो मैं बनाना शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा अंदर से कार्पल से स्टार्ट लेती हूँ, ऐसे करके ना। आपके सामने बना रही हूँ, आप देखो डायग्राम। इजी वे है, डायग्राम को इस तरीके से आप आसानी से जो है बना सकते हैं। फिर ये इसका डंडी पेडिसल जो है वो बना देती होती हूँ। फिर उसके बाद ये इसके सेपल्स, ये भी मैं बताती भी हूँ आपको। ओके ना, दिस इज सेपल्स। और यहाँ पर फिर मैं इसके ये फ्लावर की पत्तियां सी बना देती हूँ, या जैसे मर्जी अपने लिए आसानी के तौर पर आप जैसे मर्जी इसको बना लें। अच्छा, अब ये मैंने फ्लावर को आपके लिए डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले इसमें ये जो पत्तियां होती हैं ग्रीन से कलर की, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। पहले मैं आपके पार्ट्स इसके दिख भी दूं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में फ्लावर को डिस्क्राइब करें तो इसके चार जो है हिस्से होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं।
पहले वाला कौन सा है, उसको हम बोलते हैं सेपल्स, ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। फिर है जी सेपल्स, फिर है पेटल्स, उसके बाद स्टेमन्स, एंड लास्ट वन इज कार्पल्स। मैं आपको डिटेल में भी अब ये बताती हूँ सारे। ये इसके 4 पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। अब पहले इधर इसके स्ट्रक्चर में देख लें। यहाँ पर ये जो पत्तियां मैंने बनाई हैं, ये दीज आर सेपल्स, ये क्या है, सेपल्स। उसके बाद ये जो मैंने पत्तियां नजर आ रही हैं आपको बनाई हुई इस तरह से करके, ये इसकी क्या है, ये है इसकी पेटल्स। और पेटल्स जो होती है ना, ये कलरफुल होती हैं, कोई रेड, येलो, पिंक पेटल्स, ये इनके अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको ये 4 जो नजर आ रहे हैं, जिसमें स्ट्रिंग है और ये ऊपर से फुला हुआ हिस्सा है, ये इसका है स्टेमन। क्या है, स्टेमन। और ये जो स्टेमन्स होते हैं, ये इसके मेल पार्ट्स होते हैं। स्टेमन्स क्या है, इसके मेल पार्ट्स, ठीक है जी, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। उसके बाद यहां पर ये जो सुराही नुमा आपको चीज नजर आ रही है, ये क्या है, ये इसका है कार्पल। और कार्पल जो होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, किसी में 1 फ्लावर होता है, किसी में 2, 3 और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये फ्लावर मैनी कार्पल्स भी होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर। ये इसकी क्या है, कार्पल मैंने दिखाई, इसमें एक ही कार्पल को शो किया है। ये कार्पल जो है इसका फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये जी इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका फीमेल पार्ट है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ठीक। ये आपने पहले भी किया होगा, दोबारा रिवाइज करती हूँ। Most flowers have 4 main parts: sepals, petals, stamens and carpels. First of all, sepals. These are green colors and protected the flower from the sun and rain in the bud form. जब वो बड की फॉर्म में होता है, कली की सूरत में होता है, तो वो एक फ्लावर की हिफाजत करती हैं ये ग्रीन पत्तियां, ठीक है जी। The colored petals attract insects and other animals for the pollination of the flower. ये जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, पिंक, रेड, येलो, इनका कलर इसलिए होता है ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को। फॉर द पोलिनेशन, किस प्रोसेस के लिए, पोलिनेशन के लिए। आगे भी बताऊंगी आपको पोलिनेशन फिर। तो पोलिनेशन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इनका ये कलरफुल पत्तियां होती हैं। कौन सी, पेटल्स। उसके बाद है स्टेमन्स। स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स पर होता है। एक स्टेमन जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक फुला हुआ हिस्सा होता है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और नीचे डंडी नुमा हिस्सा जो होता है, ये कहलाता है फिलामेंट। ओके, ये क्या है, ये है मेल पार्ट्स। क्या कहलाते हैं इनको हम, स्टेमन। इनको क्या कहते हैं हम, स्टेमन। ये है इसके फ्लावर के मेल पार्ट्स। ओके जी। उसके बाद है फीमेल पार्ट, जिसको कि हम कहते हैं कार्पल। फीमेल पार्ट, सुराही नुमा हिस्सा, ऐसे करके मैं बनाती हूँ, ये इसका फीमेल पार्ट है। थोड़ा सा ये देखें जी, ये इसका क्या है, कार्पल बनाया है मैंने। ये इसका फीमेल पार्ट है, कार्पल। ओके। उसके अंदर, कार्पल के अंदर यहां पर जो है, ये ऐसे करके इसकी ओवरी को दिखाया गया है। ये है इसका फीमेल पार्ट, कार्पल। कार्पल फीमेल पार्ट है। ओके। इसमें जो इसका ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये स्टिकी पार्ट होता है ताकि इसके ऊपर आके बैठे इंसेक्ट्स वगैरह, तो उसके साथ जो पोलन इधर स्टिकी पार्ट होता है ताकि पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर आके वो इंसेक्ट्स बैठे, तो वो जो पोलन ग्रेन है इस स्टिकी पार्ट की वजह से इसके साथ चिपक जाए, इसके साथ इसके ऊपर आके गिर जाए वो पोलन ग्रेन्स, जो कि एंथर से आने हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये स्टिग्मा है, ये इसका गर्दनुमा हिस्सा, नेकलाइस, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और इसका फुला हुआ हिस्सा ये कहलाता है ओवरी। ओके। और इसके अंदर, ओवरी के अंदर यहाँ पर अव्यूल्स पाए जाते हैं। और अव्यूल्स का काम क्या है, अव्यूल्स ये इसके फीमेल के, अव्यूल जो है ये फीमेल के सेक्स सेल्स हैं, जो कि आगे सीड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया कार्पल, फीमेल पार्ट। स्टेमन इज अ मेल पार्ट। अब स्टेमन का क्या है, दोबारा बता देती हूँ। ये फुला हुआ हिस्सा एंथर, इसके अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये जो डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं, ये क्या है,
पोलन ग्रेन्स, और इनको उर्दू में जरदाने भी बोलते हैं। इन पोलन ग्रेन्स का काम क्या है? ये पोलन ग्रेन्स जो है इंसेक्ट्स के साथ लग जाते हैं, एनिमल्स के साथ, या हवा के जरिए ये स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। इस तरीके से जो है इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है पोलिनेशन के बाद, और फिर न्यू सीड्स, न्यू प्लांट्स जो है वो बनते हैं। ये है जी स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। दोबारा से सुनिए, मैंने आपको बताया इसके 4 पार्ट हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। ठीक है जी। सेपल ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को। पेटल जो है कलरफुल पत्तियां होती हैं जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। स्टेमन्स जो है ये मेल पार्ट है, कार्पल्स जो है ये फीमेल पार्ट है। स्टेमन को मैंने डिस्क्राइब किया, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर फुला हुआ हिस्सा एंथर, नीचे डंडी नुमा हिस्सा फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कि इसके सेक्स गैमेट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, सेक्स सेल्स कहलाते हैं किसके? मेल के। उसके बाद है फीमेल। फीमेल का जो है इसको हम कार्पल बोलते हैं। इसकी अगर देखें तो इसके 3 पार्ट, बल्कि 4 हम बोलेंगे, 3 पार्ट तो नजर आते हैं, चौथा जो है अव्यूल है। ऊपर वाला हिस्सा जो फुला हुआ होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिकी होता है, स्टिग्मा ये स्टिकी होता है, और इसका गर्दनुमा हिस्सा ये कहलाता है स्टाइल। उसके बाद है ओवरी। ओवरी जो है ये, इसके अंदर अव्यूल्स पाए जाते हैं। अव्यूल्स क्या है? ये इसके सेक्स हैं, ये सारे इसके क्या है? अव्यूल्स हैं। और ये इसके क्या होते हैं? ये इसके फीमेल के सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद फ्लावर, फ्लावर के अंदर। इसके बाद हम अगले टॉपिक में जो है पोलिनेशन को मजीद डिस्क्राइब करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर हो गया कंप्लीट। इसको साथ ही देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो बार बार देखें, और डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिए, फ्लावर की भी, और ये इसके अलग अलग से भी आए तो उसने आपने डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम को बनाना है। जब भी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ये डायग्राम को जरूर आप डिस्क्राइब करो। ओके, अल्लाह हाफिज, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।